पत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा 10वें स्कंद 98वां अध्याय। श्री कृष्ण का कलेंदी सत्यभद्रा लक्ष्मणा आदि से विवाह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, सत्यजीत की मृत्यु का समाचार पाकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को बिना देखे ही लौट आए थे, अतः उनके मन में उनसे मिलने की प्रबल आकांक्षा थी। जब राजा दुर्योधन ने कुंती सहित 5 पांडवों को लक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी थी, तब वे एक सुरंग के मार्ग से, जिसे विदुर ने पहले ही बनवा रखा था, बाहर निकलकर छिपकर रहने लगे थे। दुर्योधन को यह विश्वास हो गया था कि 5 पांडव अपनी माता सहित जलकर भस्म हो गए। उन्हीं दिनों राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। उसमें दुर्योधन आदि सभी राजा एकत्रित हुए। तदुपरांत वेद व्यास एवं धौम्र ऋषि के कहने पर 5 पांडव भी अपनी माता को एक स्थान पर ठहराकर उस स्वयंवर में सन्यासी का वेश में सम्मिलित हो गए। जिस समय परम सुंदरी द्रौपदी पुष्पों की वरमाला हाथ में लिए स्वयंवर में आई, उस समय सभी राजा उसके स्वरूप पर मोहित हो गए। तब द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न ने खड़े होकर यह कहा कि जो व्यक्ति चक्र के ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई नीचे रखी तेल में कढ़ाई में देकर उसे अपने बाणों से बेध देगा, उसी के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। यह सुनकर शिशुपाल ने मत्स्य भेदन के लिए रखे हुए धनुष को उठाना चाहा, परंतु जब वह उससे नहीं उठा तो वह लज्जित होकर बैठ गया। राजा जरासंध की भी यही दशा हुई। तब कर्ण ने ज्यों ही उस धनुष को चढ़ाकर मत्स्य को भेदन चाहा, त्यों ही द्रौपदी ने उसे सुनाकर कहा कि सुत पुत्र मेरे साथ विवाह की आकांक्षा कैसे रख सकता है, वो तो सुत पुत्र है। यह सुनकर कर्ण धनुष को नीचे रख अपने आस्थान पर आ बैठा। जब अन्य सभी राजा मत्स्य भेदन में निराश हो गए, तब युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर अर्जुन ने उस मत्स्य का वेद दिया। द्रौपदी ने उसे वरमाला पहना दी। यह देखकर अन्य राजाओं ने परस्पर ईर्ष्यावश कहा कि यह बड़े लज्जा की बात है कि हम लोगों के रहते हुए राजपुत्री का एक अनजान भिक्षुक ले जाए। उस समय पांडवों ने अपना परिचय दिया, जिसे सुन दुर्योधन खिसियाकर वहां से चला गया। फिर द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास आए। कुंती की आज्ञा से 5 भाइयों की पत्नी हुई। राजा दुर्योधन ने फिर कपट रचा। अपने विदुर द्वारा पांडवों को अपने पास बुलवाकर कुछ राज दे दिया। तब ये 5 भाई हस्तिनापुर के समीप इंद्रप्रस्थ नामक एक नगर बसाकर आनंद पूर्वक राज करने लगे। श्री कृष्ण अनेक यदुवंशियों को साथ लेकर उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। 5 भाई उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में ले गए। जब श्री कृष्ण ने कुंती के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया, तब कुंती ने उन्हें आशीर्वाद देकर सब लोगों की कुशल क्षेम पूछी। तभी द्रौपदी ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जब श्री कृष्ण भोजन आदि से निवृत्त हो गए, तब कुंती ने उनसे इस प्रकार कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप ही हम सबकी रक्षा करने वाले हो। जिस प्रकार आपकी शरण में आने वाले अन्य भक्तों का दुख तुम दूर करते हो, उसी प्रकार मेरे पुत्रों को भी रक्षा करो। हे प्रभु, जिस प्रकार हिरणी भेड़ियों के भय से भयभीत रहती है, उसी प्रकार मेरे पुत्र दुर्योधन आदि से हर समय डरते रहते हैं। इस प्रकार जब कुंती विनय की कर चुकी, तब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि हे कृष्ण, मैंने पूर्व जन्म में कोई शुभ कर्म किए थे, जिनके पुण्य से आपके दर्शन प्राप्त हुए। हे दीनानाथ, जिस प्रकार आपने मुझे अपना सेवक जानकर यहाँ पधारने की कृपा की है, उसी प्रकार अब आप वर्षा के 4 महीने यहीं बिताकर हम सबको आनंद प्रदान करें। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने 4-5 महीने तक उन्हीं के पास रहे। हे राजा परीक्षित, एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने सिंह, हिरण, शुकर, व्याघ्र, ऋक्ष आदि अनेक पशुओं का आखेट किया। जब अर्जुन को वन में प्यास लगी, तो वे उसे साथ लेकर यमुना तट पर जा पहुंचे। वहां जल पीने के बाद वे एक वृक्ष की छाया में सो गए। कुछ देर बाद जब अर्जुन उठकर फिर यमुना तट पर पहुंचा, तो उसने देखा कि यमुना जल के बीच में
एक रत्न जड़ित स्वर्ण मंदिर बना हुआ है और उसमें बैठी एक परम सुंदरी तपस्या कर रही है। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने उस कन्या के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम किसकी पुत्री हो और तुम अकेली बैठी हुई किस लिए तपस्या कर रही हो? यह सुनकर उस परम सुंदरी ने उत्तर दिया, हे वीर, मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने श्री कृष्ण चंद्र को ईश्वर का अवतार जानकर उन्हें अपने पति बनाने का निश्चय किया है, इसलिए मैं अपने पिता की आज्ञानुसार यहाँ रहकर श्री श्याम सुंदर के नाम का जप करती हुई उन्हीं को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। यह सुनकर अर्जुन वहां से श्री कृष्ण के पास लौट आए और उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे त्रिलोकीनाथ, तुम ऐसे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे लिए स्त्रियां तपस्या करती है। देखो, यहाँ भी जमुना जल के बीच मंदिर में बैठी हुई एक परम सुंदरी तुम्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या में मग्न है। यह सुनकर श्री कृष्ण उस स्त्री के पास पहुंचे। जब अर्जुन ने कालिंदी से यह कहा कि श्री मुरली मनोहर आए हैं, तब वह अत्यंत प्रसन्न हो उनके चरणों में आ गिरी। उस समय श्री हरि ने प्रसन्न होकर उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर कालिंदी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यो तो मैं मन क्रम वचन से आपकी दासी हूँ, परंतु वेद शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बांध दी है उनका पालन करना उचित है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसी समय सूर्य देवता के पास जाकर यह कहा कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ कर दे। सूर्य ने उसी समय कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी से कर दिया। फिर श्री मुरली मनोहर कालिंदी को रथ में बैठाकर इंद्रप्रस्थ ले आए। हे परीक्षित, एक दिन राजा युधिष्ठिर की स्तुति पर श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इंद्रप्रस्थ में भी ऐसे सुंदर भवन निर्मित करो जैसे द्वारका पुरी में तुमने बनाए हैं। कुछ समय बीतने पर एक दिन अग्नि देवता ने श्री श्याम सुंदर के पास आकर स्तुति की कि हे प्रभु, बहुत दिनों से भूखा होने के कारण मेरी यह इच्छा है कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं खांडव वन को जहाँ अनेक पशु पक्षी जीव हैं, उन्हें भस्म कर अपना पेट भर लूं। ऐसा करने से मेरी भूख दूर हो जाएगी। परंतु हे दीनानाथ, उस वन की रक्षा इंद्र करता है, इसलिए यदि मैं अकेला जाऊंगा तो वह पानी बरसाकर मुझे शांत कर देगा। इसलिए आप मेरे साथ किसी को रक्षा करने के लिए और भेज दे। अग्नि की इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह आज्ञा दी कि हे भाई, तुम अग्नि के साथ जाओ। श्री श्याम सुंदर जी की आज्ञा पाकर अर्जुन अग्नि के साथ चल दिए तथा उस स्थान पर पहुंचकर अग्नि ने कहा कि वन को भस्म कर अपना पेट भरो। हे परीक्षित, अग्नि ने खांडव वन को जलाना आरंभ कर दिया। जब उसका धुआं आकाश में पहुंचा तब इंद्र ने मेघपति को यह आज्ञा दी कि तुम पानी बरसाकर अग्नि को बुझा दो। राजा इंद्र की आज्ञा पाकर जब बादलों ने जल बरसाना आरंभ किया, उस समय अर्जुन ने वायु बाण चलाकर मेघों को तितर बितर कर दिया तथा बाणों के द्वारा उस वन के चारों ओर ऐसा घेरा बना दिया जिससे वहां एक भी जीव भाग न बाहर जा सके। अग्नि प्रसन्नता पूर्वक उस वन को जलाने लगी। उस समय उस वन में रहने वाले प्रिय नामक दानव ने अर्जुन के पास आकर उसकी स्तुति की कि हे राजपुत्र, आप मुझे अपनी शरण में आया जानकर मेरी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन ने अग्नि को आज्ञा दी कि तुम मैं दानव का स्थान मत जलाओ। अर्जुन की आज्ञा अनुसार जब अग्नि ने मैं दानव के स्थान को छोड़कर संपूर्ण वन को जला दिया, तब मैंने अर्जुन से मित्रता करके अपनी विद्या से इंद्रप्रस्थ में एक ऐसे सभा भवन का निर्माण किया जिसे देखकर सब लोग मोहित हो जाते थे। उसमें जल के स्थान पर स्थल तथा स्थल पर जल दिखलाई पड़ता था। एक दिन राजा दुर्योधन उस स्थान को देखने के लिए गया तो वहां जल के धोखे से उस स्थान पर कपड़े ऊंचे करके चलने लगा तथा स्थल के धोखे में पानी के कुंड में गिर पड़ा। उस समय दुर्योधन की दुर्गति देखकर भीमसेन तथा द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी। इससे दुर्योधन को बहुत ही मन में जलन हो गई और अपने घर लौट आया। हे परीक्षित, अर्जुन की सहायता से प्रसन्न होकर अग्नि देवता ने अर्जुन को गांडीव नामक एक धनुष, एक दिव्य कवच,
एक रथ, 4 श्वेत कर्ण वर्ण के घोड़े, 2 अक्षय तूणीर, 1 तलवार तथा ढाल भेंट दी। हे राजन, 4 महीने इंद्रप्रस्थ में रहने के उपरांत जब श्री कृष्ण ने पांडवों से विदा मांगी, उस समय युधिष्ठिर आदि 5 भाई, कुंती तथा द्रौपदी सब उदास हो गए। श्री श्याम सुंदर उन्हें ध्वज बंधा कालिंदी को साथ लेकर द्वारकापुरी लौट आए। उस समय द्वारका में घर घर मंगलाचार हुए। राजा उग्रसेन ने कालिंदी का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, अब श्री मुरली मनोहर का मित्र बिंदा के साथ विवाह की कथा सुनो। श्री कृष्ण की राजदेवी नामक एक बुआ उज्जैन के राजा को ब्याही थी, जिसकी परम सुंदरी पुत्री मित्रबिंदा जब विवाह के योग हुई, तब उसके भाई मित्रसेन ने देश देश में निमंत्रण भेजकर उसका स्वयंवर रचा। उस समय अनेक देशों के राजा वहां पहुंचे। श्री कृष्ण भी मित्रबिंदा के स्वयंवर में जा पहुंचे। जिस समय राजकन्या ने श्री कृष्ण को देखा, उस समय राजाओं को छोड़कर उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। राजा दुर्योधन में अपने भाइयों सहित उस स्वयंवर में गया था, सो उसने अपने मित्र बिंदा के भाई बिंदु से कहा कि यदि तुम्हारा मौसा का लड़का कृष्ण तुम्हारी बहन को ब्याह ले जाएगा तो संसार में तुम्हारी बड़ी ही हंसी होगी। तुम अपनी बहन को समझा दो कि वह इनसे विवाह न करे। बिंदुसेन ने अपनी बहन को समझाया तो वह श्री कृष्ण के समीप से अलग हटकर खड़ी हो गई। यह देखकर अर्जुन ने श्री श्याम सुंदर के कान में कहा, यह प्रभु, यदि इस समय आप लज्जा करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण ने मित्रबिंदा का हाथ पकड़कर उसे अपने रथ पर बैठा लिया और द्वारका को चल दिए। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण ने मित्रबिंदा के साथ शास्त्रानुसार अपना विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्या नामक राजकुमारी से अपना विवाह किया, अब वह कथा सुनो। अयोध्या के राजा नग्रजित ने अपनी पुत्री सत्या का विवाह करने के लिए यह प्रण किया था कि जो मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह समाचार सुनकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को साथ लेकर अयोध्या जा पहुंचे। जब राजा नग्रचित ने उनके आने का समाचार सुना तो वह बड़े आदर पूर्वक आगे जाकर उन्हें अपने घर ले आया और बड़े सम्मान पूर्वक ठहराया। तदुपरांत वहां जब राजकुमारी सत्या ने उन्हें देखा तो वह उन पर मुग्ध होकर यह मानने लगी कि यदि मुझसे पिछले जन्म में कोई पुण्य बने हो तो मैं श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। दूसरे दिन राजा ने श्री कृष्ण के पास जाकर यह कहा, हे भगवान, यदि मेरे योग कोई सेवा हो तो आप आज्ञा करें। ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे राजन, तथापि याचना करना क्षत्रियों का धर्म नहीं है, तो भी हमारी यह इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री सत्या का विवाह हमारे साथ कर दो। राजा ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैंने सत्या के विवाह के लिए यह प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति मेरे 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा, उसी के साथ मैं उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन यह प्रतिज्ञा अभी तक किसी ने पूर्ण नहीं की, अतः आप उसे पूर्ण कर दे, जो मेरी लाज बच जाए। यह सुनकर श्याम सुंदर ने राजा के 7 बैलों को एक साथ नाथ डाला। तब राजा नग्रचित ने बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक शस्त्र विधि के अनुसार सत्या का विवाह श्री कृष्ण जी के साथ कर दिया और 10,000 गौ, 3,000 वस्त्र, अलंकारों से सुसज्जित दासिया और बहुत सा द्रव्य एवं मणि आदि दहेज में देकर अपनी कन्या को विदा किया। जब श्री कृष्ण द्वारका में पधारे तो सभी छोटे बड़े लोगों ने आनंदोत्सव मनाया। हे परीक्षित, जब श्री कृष्ण ने भद्रा के साथ जिस प्रकार विवाह किया था वह कथा सुनो। भदावर देश के राजा ने अपनी पुत्री भद्रा के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। उसमें भाग लेने के लिए अनेक राजा आए और श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ वहां आए। जब राजकुमारी अपने हाथों में वरमाला लिए हुए आई, तब उसने श्री मुरली मनोहर के मोहनी मूर्ति पर रिझकर माला उनके गले में डाल दी। तब राजा ने भद्रा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और उन्हें बहुत सा दहेज देकर अपनी कन्या सहित विदा किया। हे राजन, अब श्री कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ विवाह की कथा सुनो।
मद्रास द्रविणी के राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर करने के लिए देश देश के राजाओं को आमंत्रित किया। उस समय श्री कृष्ण भी अर्जुन को साथ लेकर वहां जा पहुंचे। जब वह राजपुत्री हाथों में वरमाला लिए स्वयंवर में आई, तब उसने श्री श्याम सुंदर के मोहनी रूप पर मोहित होकर उन्हें माला पहना दी। तब राजा ने बड़े हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ करके उन्हें बहुत सा दहेज दे विदा किया। तत्पश्चात जब वे द्वारकापुरी पहुंचे तो सब लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई। हे परीक्षित, इस तरह श्री कृष्ण जी अपना विवाह करके आठों पर आनंद मनाते हुए द्वारका में निवास करने लगे। सभी स्त्रियां उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करती थी। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये आठों उनकी पटरानियां कहलाती थी। शेष अगले अंक में। राधे राधे।